मोज़ेज़ ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम ब्रांसन ब्रेन्सवर्थ जॉनसन है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से देख रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, इन दिनों में आपकी नज़रों से एक पोस्ट ज़रूर गुज़री होगी जो इन रोज़ों के हवाले से है। हमारे कुछ नाम नेहाद मसीही भाई जो अपने आप को कहते तो मसीही हैं, लेकिन भेड़ों के रूप में छुपे हुए भेड़िए हैं। ये लोग जब भी कोई त्यौहार आता है, जब भी कोई ऐसा मौका आता है, ये सरगर्म हो जाते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से ये ढूंढ ढांड के चीज़ें ले आते हैं कि ये कोई बाइबल का है, ये किसी चीज़ का है, ये कहाँ से आया, इसकी क्या हकीकत है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से तावीलें उठा कर ले आते हैं। और इस मामले में झूठ बोलने से भी गुरेज नहीं करते। सबसे ज़्यादा शर्म की बात है कि वो अपनी बात को जो कि गलत है उसको साबित करने के लिए सफ़ेद झूठ बोलने लग जाते हैं। आइए हम इसी पर थोड़ी सी बात करते हैं। एक तहरीर मैंने जो देखी रोज़ों के हवाले से, हम उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। त्यौहार संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है और ये संस्कृत में त्योहार है जो दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। तिथि, जिसका मतलब होता है तारीख या दिन, और हार का मतलब होता है एक ऐसा स्पेशल ख़ास दिन जो बहुत दिनों के बाद आए। मजहबी इस्तिलाह में इसका मतलब एक ऐसा दिन है जो बहुत दिनों के बाद आए और ये एक ख़ास दिन होता है। जब भी हम त्यौहार बोलते हैं तो मैंने सोचा इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको पेश कर दूं। इस पोस्ट में जो झूठ मैंने देखे वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। पहला झूठ कि मसीही बरादरी पर रोजे फर्ज हैं। जब मैंने ये पोस्ट देखी तो पहला जो नुक्ता उठाया गया वो ये वाला था। इसके लिए एक बहुत ही आम फहम बात जो सब मसीही जानते हैं कि ये रोजे इख्तियारी हैं, ये हम पर फर्ज नहीं है। दूसरा झूठ इस मामले में जो बोला जाता है वो ये कहा जाता है कि राख मल कर मसीही इन दिनों में सोगवाराना जिंदगी गुजारते हैं। इसके लिए भी तमाम मसीही जानते हैं कि ये कोई सोग का दिन नहीं है, ये कोई मातम के दिन नहीं है, बल्कि ये इबादत और रियाजत के दिन हैं। रोजे का मतलब ये है कि आप अपनी जानों को दुख देते हैं और इसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में बहुत सी जगहों पर है। झूठ बोलते हुए इन अजीजों को ये देख लेना चाहिए कि ये तो एक बच्चा भी जानता है कि रोजे के दिन कोई मातम के दिन नहीं है। तीसरा जो झूठ वो बोलते हैं और सवाल उठाते हैं, क्या रसूलों ने उसकी पैरवी की? जी हाँ, रसूलों ने रोजे की पैरवी तो की, क्योंकि खुदावंद यसु मसीह ने खुद फरमा दिया था कि जब दूल्हा उनसे ले लिया जाएगा तो वो भी रोजा रखेंगे, और बहुत सी जगह पर रसूलों के रोजों का जिक्र मौजूद है। इसके अलावा ये एक सवाल और उठाते हैं कि क्या इन रोजों का बाइबल मुकद्दस में कहीं हुक्म है? जी नहीं, इनका कोई हुक्म नहीं है। और सवाल जो ये लोग उठाते हैं कि क्या इन रोजों का बाइबल मुकद्दस में कहीं हुक्म है? जी नहीं, बिल्कुल हुक्म नहीं है, और हम मसीही इसको हुक्म मानकर करते भी नहीं, बल्कि ये कलीसिया ने अपनी खुशी से ये पीरियड मुकर्रर किया है, ये अरसा मुकर्रर किया है, ये 40 दिन मुकर्रर किए हैं ताकि हम इन दिनों में खुदावंद की कुर्बत हासिल कर सकें, हम खुदावंद की नज़दीकी हासिल कर सकें, और हम अपनी जान को दुख देकर अपनी रूह को मजबूत कर सकें। क्योंकि लिखा है कि जो
जब जिस्म कमजोर होता है तो रूह उस वक्त ताकतवर होती है। सो ये भी जो बात है ये गलत है। रोजों का कोई हुक्म नहीं है, लेकिन हम अपनी खुशी से, हम अपने आप को जब महसूस करते हैं कि हमें खुदा के साथ ताल्लुक जोड़ना है, और कलीसिया ने ये बहुत खूबसूरत पीरियड मुकर्रर कर रखा है कि इन दिनों में हम रियाजत करें, हम खैरात करें, और इस तरह से हम खुदावंद की नजदीकी हासिल करें। झूठ ये बोलते हैं कि ये किसी तमूज का जिसे हम नहीं जानते उसका नोहा है। हो सकता है कि ये लोग तमूज का नोहा मनाते हों, लेकिन हम मसीही किसी देवता को, किसी को नहीं जानते, बल्कि हम अपने खुदा से नजदीकी चाहते हैं और हम उससे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। और ये रोजा सिर्फ मसीहियत में नहीं, दूसरे मज़ाहब में भी अमल किया जाता है, इस पर प्रैक्टिस किया जाता है। सो रोजा हो सकता है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो दिल में है वही मुंह पर आता है। जिनके दिल में इन बुतों की, इन देवताओं की यादें या पूजा है, उनके मुंह पर यही आता है। लेकिन अगर किसी मसीही से पूछेंगे तो उसको ना तमूज का पता है, ना किसी और देवता का पता है, बल्कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने जिंदा खुदा का पता है। आखिरी झूठ जो ये बोलते हैं वो ये कहते हैं कि ईस्टर एक घड़ी गई ईद है। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि यहां पर आके ये जाहिर होता है कि ये फर्जंदाने अबलीस हैं, जो ये चाहते हैं दुनिया के शुरू से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुर्दा 3 दिन बाद जिंदा हुआ हो, कोई भी ऐसा शख्स 3 दिन बाद जिंदा हुआ हो। अगर किसी को जिंदा किया तो मेरे मसीहा ने ही जिंदा किया है। और जो जिंदगी का मालिक है वो खुद मसलूब हुआ और तीसरे दिन जी उठा। ये चाहते हैं कि इस कहानी को किसी ना किसी तरह से मुनहदम कर दिया जाए, इसको मादूम कर दिया जाए, ताकि मसीही इस अजीम कुफारे को भूल जाएं। और हम इनकी ये चाल कभी कामयाब होने नहीं देंगे। हम मसीही जो ईद क़यामत अल मसीह मनाते हैं, उसका मकसद ये है कि जैसे कि पुराने अहदनामे में लिखा है कि जब तेरा बेटा तुझसे पूछे तो उसको बताना कि किस तरह जोरे बाजू से खुदावंद तुझे ले आया। तो हम भी अपने बच्चों को जब हमसे पूछते हैं कि ये ईद क्यों मनाते हैं, तो हम अपने खुदावंद की शान बयान करते हैं कि किस जाहो जलाल से हमारा मसीहा जमीन का सीना चाक करके जमीन मुर्दों में से जी उठा और आज हमारे साथ है। आइए जरा देखते हैं कि ये 40 दिन का रोजा जिसको ये किसी तमूज या किसी और देवता से जोड़ते हैं, ये तो इनका मामला है, हमें तो पता नहीं, हम तो नहीं जानते। हम तो इसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में से ढूंढते हैं। आप सब जानते हैं कि मुकद्दस मूसा जब पहाड़ पर गए तो लिखा है कि 40 दिन तक ना उन्होंने कुछ खाया ना पिया। तो ये 40 दिन का रोजा मुकद्दस मूसा ने रखा। इसी तरह मुकद्दस एलिया ने भी 40 दिन का रोजा रखा। और सबसे बढ़कर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा। सो हम इन 40 दिनों के रोजे की मुमासलत और इनका मंबा इन 3 रोजों को समझते हैं। हम देखते हैं कि रोजे के दौरानिये के मुताबिक हमें बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। सुबह से शाम तक का रोजा, इसका जिक्र मुकद्दस सैमुएल की दूसरी किताब उसके पहले बाब की दूसरी आयत में पाया जाता है। इसी तरह से हफ्ते में 2 दिन का रोजा, इसका बयान मुकद्दस लूका की अंजील उसके 18वें बाब की 12वीं आयत में पाया जाता है। 3 दिन का रोजा, इसका जिक्र रसूलों के अमाल
9वें बाब की 9वीं आयत में पाया जाता है। जब मुकद्दस पौलुस दमिश्क के सफर पर थे तो उन्होंने 3 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया, 7 दिन का रोजा। मुकद्दस दाऊद ने ये रोजा रखा और इसका जिक्र भी मुकद्दस सैमुअल की दूसरी किताब उसके 12वें बाब की 16वीं आयत में पाया जाता है। अब इतनी बातों के बाद मैं एक आखिरी बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में चूंकि हम लोग इरशाद आज़म मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब की आखिरी आयत में जो हुक्म दिया गया है उस पर तो हम अमल करते नहीं। अब हमारे पास मां सिवाय तनकीद के और कोई काम नहीं है, और हमारे जो अजीज हैं, जो फेसबुक की मुजाहिद हैं, उनका काम सिवाय तनकीद के और कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग तबलीग या इरशाद आज़म की तकमील तो नहीं करते, उसको तो हमने उठाकर साइड पे कर दिया है। इसलिए ये जब भी क्रिसमस आए, ईस्टर आए या कुछ इस तरह के त्यौहार है, ये सब ऐसे लोग मुतहर्रिक हो जाते हैं और इन त्योहारों को किसी ना किसी देवता से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हम मसीही इन देवताओं को नहीं जानते। आप इनको अपने घर में रखिए, आप इनके साथ जो दिल करे कीजिए। आप इनकी परस्तिश करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आप कीजिए, लेकिन हम मसीही इनको नहीं जानते। यौम तजस्सुम अल मसीह कलमा खुदा के जिस्म इख्तियार करने का दिन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है। इसी तरह से मुबारक जुमा यसु मसीह के मसलूबियत और दफनाए जाने का दिन है, और इतवार का दिन, ईस्टर का दिन यसु मसीह के जिंदा होने का दिन है। हम सिर्फ ये जानते हैं। आपको जो करना है वो करते रहें। मुझे इस वक्त नज़ीर अकबर आबादी का एक शेर याद आ रहा है, हम जो जंजीरें तोड़ चुके तुम ला के वही पहनाते हो। हमारे मसीहा ने तो हमें इन्हीं जंजीरों से आज़ाद किया है, इन्हीं बुतों से आज़ाद किया है, और तुम फिर वही ला के हमें पहनाना चाहते हो। आपकी बहुत मेहरबानी, आप ये सब कुछ अपने पास रखें। अब आइए देखते हैं कि रोज़ा कैसे रखें। और खुदावंद के कलाम में ये लिखा है जब भी तू रोज़ा रखे, ये नहीं लिखा कि अगर तू रोज़ा रखे। जब का मतलब ये है कि हमें कई दफा रोजा रखने की जरूरत पड़ती है, और जब भी हम ये महसूस करें कि हमारा खुदा से कनेक्शन थोड़ा सा कम है तो हम रोजा रख सकते हैं। बहुत से लोग इन 40 दिनों के अलावा भी रोजे रखते हैं, और जो इन दिनों में रोजा रखते हैं मैं उनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक रोजा रखते हैं। खुदावंद के कलाम में मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 6 बाब और उसकी 2 आयत में यूं लिखा है, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। और मैं आप सब मोमनीन से, मसीही कलीसिया के अज़ा से ये कहना चाहता हूं कि इन दिनों में रोजा रखिए और खुदावंद के कलाम के मुताबिक रोजा रखिए, और रोजे की नीयत से रोजा रखिए, और इन लोगों की परवाह मत कीजिए जो आपको बहकाना चाहते हैं। खुदावंद के कलाम में हुक्म है कि जब भी तू रोजा रखे, इन 40 दिनों में भी रोजा रख सकते हैं और इसके अलावा भी रोजा रख सकते हैं। लेकिन कलीसिया ने ये एक इतनी खूबसूरत ये पीरियड मुकर्रर किया है, लेनेट सीजन, जिसमें हम खुदावंद के नजदीक आते हैं, और ये गवाहियां हैं कि बहुत से लोगों की जिंदगी इन दिनों में बदल गई
انہوں نے اپنی پرانی روشوں کو ترک کر دیا. بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو نشے سے آزاد کر لیا. سو خداوند کا شکر ہو ہمارے ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے ان دنوں کو مخصوص کیا تاکہ ہم خداوند کی نزدیکی حاصل کر سکیں. کاش کہ خداوند ہمیں ان دنوں میں اپنے اور قریب آنے کی توفیق بخشے. آپ کی توجہ کے لیے بہت بہت شکریہ.